नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के 25 बड़ी खबरों के फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 23 नवंबर, दिन सोमवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हरियाणा की हर अपडेट से आप रूबरू हो सके। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 2279 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पाएगी पॉजिटिव, तो 2235 लोगों को किया गया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, तो 25 लोगों की गई कोरोना संक्रमण की वजह से जान। फिलहाल हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत, हिसार की मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर रिकॉर्ड तोड़ केस है वो चारों जिलों से सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम से 649 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फरीदाबाद से 598, सोनीपत से 128, हिसार से 160, अम्बाला से 56, करनाल से 61, पानीपत से 54, रोहतक से 66, रेवाड़ी से 25, पंचकुला से 75, कुरुक्षेत्र से 48, यमुनानगर से 16, सिरसा से 47, महेंद्रगढ़ से 20, भिवानी से 63, झज्जर से 54, पलवल से 19, फतेहाबाद से 52, कैथल से 18, जींद से 19, नूंह से 28, जबकि चरखी दादरी से 23 लोगों की कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो ये हरियाणा में लगातार कोरोना के संक्रमण के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पानीपत में आत्महत्या का मामला, एनडीआरएफ की मदद से 75 घंटों के बाद मिला पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव। पानीपत में पुलिस केस से परेशान होकर नहर में छलांग लगाने वाले पूर्व पार्षद व भाजपा नेता हरीश शर्मा का शव रविवार दोपहर ढूंढ लिया गया है। इस काम में पिछले 3 दिनों से गोताखोर बोट और बिना बोट के लगे हुए थे, लेकिन अब कामयाबी हासिल नहीं हुई तो फिर एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। आखिर 75 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ ने खोबड़ू गांव के पास हरीश के शव को ढूंढ लिया है। इस मामले को लेकर हरीश शर्मा की पार्षद बेटी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी उच्च स्तरीय जांच का क्रम भी जारी है। आपको बता दें कि लगातार 3 बार पार्षद रह चुके हरीश शर्मा ने गुरुवार सुबह करीब 9:15 बजे गोहाना रोड से गुजरती पश्चिमी यमुनानगर में छलांग लगाकर आत्महत्या की थी। उन्हें बचाने के लिए डिपो होल्डर राजेश शर्मा नहर में कूदे तो उन्हें भी डूबने से मौत हो गई। राजेश का शव शुक्रवार को ही निकाल लिया गया था। वहीं हरीश को ढूंढने के लिए पिछले 4 दिनों से गोताखोरों की टीमें मशक्कत कर रही थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने फिर जनता से रूबरू होकर की अपील। उन्होंने फिर लाइव कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों से रूबरू होकर न केवल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के प्रति चिंता जाहिर की है, बल्कि उन्होंने नए बने 3 कृषि कानूनों के प्रति किसानों को आश्वस्त भी किया है। उन्होंने प्रदेश की बेहतरी के लिए कर्मचारियों से भी संकट की घड़ी में किसी भी तरह की हड़ताल या धरने प्रदर्शन न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा है कि लगभग 9 महीनों से पहले मार्च में ये महामारी आई थी। उससे पहले किसी ने इस बारे में न सुना न सोचा था। छुटकारा पाने के रास्तों का भी पता नहीं है। लोगों में भय का माहौल बना हुआ था। ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 1, 2 व 3 लगाए गए। उसके बाद ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, जहां पर उद्योग धंधे भी चौपट हुए। ऐसे हालातों में काफ़ी मजदूर अपने प्रदेशों को लौट गए। इन परिस्थितियों में सरकार ने गरीब मजदूर का सहयोग किया और उन्हें 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। पंचायत व नगर निगम चुनावों के लिए जेजेपी ने गठित की 2 कमेटियां। पंचायत और नगर निगम चुनावों के लिए अलग अलग 2 कमेटियों का गठन किया गया है। दोनों कमेटियों में पार्टी के 9 वरिष्ठ नेता शामिल हैं। दोनों कमेटियां पंचायत और नगर निगम चुनावों को लेकर जल्द पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर अपनी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को भी सौंपेगी। कमेटी में शामिल वरिष्ठ नेता पंचायत और नगर निगम चुनावों को जेजेपी द्वारा कैसे लड़ा जाए, इन बातों पर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये निर्णय जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। भाजपा ने सोनीपत, अम्बाला और पंचकुला में चुनाव प्रभारी किए नियुक्त। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में नगर निगम चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर ली हैं। इसके लिए भाजपा ने सोनीपत, अम्बाला और पंचकुला नगर निगम के चुनावों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में नगर निगम चुनावों को लेकर एक बार फिर से कमर कसी है, जहां पर सोनीपत से कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री को जिम्मेवारी सौंपी गई है। अम्बाला से सुभाष बोराला को और पंचकुला से वित्त पूर्व जो मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु को जिम्मेवारी दी गई है। हरियाणा में
कोरोना के केसों से बढ़ने से अनिल विज ने जाहिर की चिंता, अधिकारियों को दिए सख्त आदेश। हरियाणा में कोरोना के खिलाफ सख्ती से निपटने की तैयारी है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मास्क न लगाने वालों पर सख्ती कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों में एसपी, डीसी, स्वास्थ्य विभाग, म्यूनिसिपल कमेटी को आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्ती से चेकिंग करने के भी आदेश जारी किए हैं। हरियाणा से लगते बॉर्डर पर जिला कप्तानों को सख्ती से चेकिंग करने के आदेश पारित किए गए हैं। हरियाणा के शहर में चल रहा था फर्जी लैब कोरोना का एक सिलसिला, जहां पर इस कोरोना की मनचाही रिपोर्ट का भंडाफोड़ किया गया है। एक तरफ देश भर के डॉक्टर दिन रात कोरोना मरीजों की देखभाल में लगे हैं, तो कुछ लोग इस महामारी को पैसे का कारोबार भी बना चले हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक ऐसी लैब का भंडाफोड़ हुआ है जहां मनचाही कोरोना रिपोर्ट बनाई जा रही थी। बताया जाता है कि सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने जैसे ही सैनीखेड़ा गांव में मेडिकॉर्टर्स नाम की एक फर्जी लैब का भंडाफोड़ किया है। 2 संचालकों को गिरफ्तार कर लैब की पूरी रिपोर्ट जब्त कर ली गई है। दोनों आरोपियों की पहचान वो जो कि सैनीपुरा के तौर पर हुई है। दोनों मूल रूप से पश्चिमी बंगाल के रहने वाले हैं। दोनों संचालकों ने बताया कि लैब में लोगों से 1200 रुपये लेकर कोरोना की मनचाही रिपोर्ट तैयार की जाती थी। यही नहीं, अलग अलग लैब की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर 1 से 2 घंटे में लोगों को दे देते थे। पूछताछ में 7 लोगों की रिपोर्ट तैयार करने की जानकारी सामने आई है। पहलवान बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट की शुरू हुई शादी की रस्में। हरियाणा के मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। हरियाणा के रीति रिवाजों के अनुसार ही संगीता को बांध बैठाया गया है। संगीता चरखी दादरी के गांव बलाली में बांध बैठी, तो सोनीपत में बजरंग के घर पर भी बड़ी धूमधाम से रस्म बनाएगी। हरियाणा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की गई जान। हरियाणा में 2 दर्दनाक सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि एक हादसे में मां बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरे हादसे में मामा भांजे की मौत का समाचार है। वहीं मृतक की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 3 साल पहले हुई थी विवाहिता की शादी, अब तेल का छिड़काव कर खुद को लगाई आग। पानीपत में एक 24 वर्षीय महिला द्वारा मिट्टी का तेल छिड़कने के बाद आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पर महिला ने पहले पति के लिए खाना बनाया। जब पति घर से काम के लिए बाहर गया तो महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। जहां पर मृतका की जो पहचान है वो 24 वर्षीय प्रतिमा के तौर पर हुई है। दरअसल प्रतिमा की शादी 3 साल पहले हुई थी और अपनी मां के पास पति के साथ पानीपत में रहती थी। महिला का एक 2 साल का बेटा भी है। पंजाब से हरियाणा पहुंचे 4 व्यक्ति काबू, अवैध रूप से कर रहे थे खाद की सप्लाई। 840 कट्टे बरामद। हरियाणा के जिला जींद में पंजाब के रहने वाले 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोग पंजाब में खाद की कमी के कारण हरियाणा में खाद लेने पहुंचे थे और अवैध रूप से खाद की सप्लाई करने वाले थे। पुलिस ने आरोपियों को काबू करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लदे खाद के 840 कट्टे बरामद किए हैं। जहां पर जींद सदर थाना में ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया गया है। वहीं 4 आरोपियों के खिलाफ फर्टिलाइजर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी पंजाब के पटियाला लुधियाना के रहने वाले हैं, जहां पर पुलिस ने यह कार्रवाई कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर की है। डेंगू भी पहुंचा हाफ सेंचुरी के करीब। मलेरिया के भी 4 मामले आए सामने। एक और जहां पूरे गुरुग्राम जिले का ध्यान कोरोना पर है, इसी बीच डेंगू ने भी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। शहर में बीते 2 माह के दौरान डेंगू के 45 और मलेरिया के 4 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि गंभीरता को देखते हुए 11 लाख घरों में लार्वा जांच कर चुका है। अधिकारियों के मुताबिक 2019 में डेंगू के सिर्फ 22 मामले तो इस साल महज 2 माह में ही टूट गए हैं। बताया गया कि हाल ही में आए मामलों के बाद कुल संख्या 45 हो गई। चिकित्सकों के मुताबिक डेंगू अधिकतर मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फरार चल रहे फ्रैक्चर गैंग के 5000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया काबू। ग्रेटर फरीदाबाद वर्ल्ड स्ट्रीट पर फरवरी में गोलियों से छलनी करके हुई गांव भैंसरावाली निवासी अन्ना की हत्या के मामले में फरार चल रहे 5000 के इनामी बदमाश जतिन उर्फ जीतू को क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 प्रभारी सद्दीम और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में सिर्फ जतिन की ही गिरफ्तारी बकाया थी। बाकी 6 आरोपियों को क्राइम ब्रांच पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। स्पेयर पार्ट्स की कालाबाजारी के ड्राइवर ने साथियों के साथ रची थी लूट की साजिश, 3 काबू। कैथल पुलिस ने लूटपाट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को काबू किया है। इनमें से एक आरोपी बीते दिनों खनौरी के
स्पेयर पार्ट्स कारोबारी से हुई लूट की घटना में शामिल, उसका चालक भी शामिल है। उसने उधार लिए 60,000 रुपये लुटाने से बचने के लिए साथियों के साथ ये साजिश रची थी। पुलिस ने लूटी की नकदी की बरामदी के साथ तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया तो वहां से 4 दिन का रिमांड लिया गया है। उधर बीके करदम की चीफ इंजीनियर से हटाकर टीएल शर्मा को सौंपी अतिरिक्त चार्ज। राज्य सरकार ने 5 ही दिन में नगर निगम के चीफ इंजीनियर को एक बार फिर बदल दिया है। यहां से हटाए गए चीफ इंजीनियर टीएल शर्मा को दोबारा से फरीदाबाद का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया है, जबकि करनाल से फरीदाबाद भेजे गए चीफ इंजीनियर बीके करदम को हटा दिया गया है। अभी करदम को कोई चार्ज नहीं दिया गया है। इतनी जल्दी बदले गए चीफ इंजीनियर के बारे में नगर निगम पार्षदों का कहना है कि 50 करोड़ रुपए घोटाले की जांच दबाने के लिए ही निगम अफसरों ने लामबंदी कर टीएल शर्मा का ट्रांसफर करवाया था। लेकिन जब मामला सीएम के सामने आया तो सीएम के हस्तक्षेप के बाद रविवार को अवकाश के दिन ही टीएल शर्मा को फिर से फरीदाबाद नगर निगम का अतिरिक्त चार्ज सौंप दिया है। प्रदेश में 4000 वीटा बूथ होंगे, सभी गोदामों में लगेंगे सीसीटीवी। हाफेड पर एक स्वतंत्र निर्यात सेल जल्द बनेगा। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि जिन बोर्डों निगमों ने अपने कर्मचारियों का डेटा को HRMS पोर्टल पर अपलोड नहीं किया, उन्हें 30 नवंबर तक करना होगा। मुख्यमंत्री ने वीटा बूथों की संख्या को बढ़ाकर 4000 करने व दूध के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों में भी वीटा आउटलेट पर बेचे जाने के निर्देश दिए हैं। हैफेड को कृषि और अन्य सामानों के प्रत्यक्ष निर्यात के लिए एक स्वतंत्र निर्यात सेल के गठन का भी निर्देश दिया गया है। हिसार में रफ ड्राइविंग का मामला, तेज रफ्तार से कार चला रहे चालक ने पहले महिला को फिर किशोर को कुचला, हॉस्पिटल जाकर दोनों ने तोड़ा दम। हिसार में दिल्ली रोड पर रविवार सुबह ही एक कार चालक ने 2 लोगों की जान ले ली। बताया जाता है कि उसने पहले एक बुजुर्ग महिला को कुचला, उसके बाद बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए जा रहे किशोर को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपी कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। उधर हॉस्पिटल में जाने के बाद दोनों ही पीड़ितों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाने के बाद कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महामारी के बावजूद आबकारी विभाग ने जुटाया अतिरिक्त राजस्व, शराब से हुआ 660 करोड़ का कलेक्शन। कोरोना महामारी की वजह से देश के सामने आई वित्तीय चुनौतियों के बीच हरियाणा की भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार ने मिसाल पेश की है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आबकारी विभाग ने बीते 6 माह में टैक्स कलेक्शन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने 2020 को 21 की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत हुई कुल कलेक्शन के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। आंकड़े काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं। हरियाणा वासियों के लिए सुखद है। मौजूदा आबकारी वर्ष की पहली 6 माही में आबकारी विभाग ने बीते वर्ष के मुकाबले 660 करोड़ रुपए अधिक राजस्व इकट्ठा किया है। आबकारी एवं कराधान मंत्री होने के नाते उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मार्च में नई एक्साइज पॉलिसी जारी की थी। फिलहाल आज की हरियाणा की टॉप फटाफट 25 बड़ी खबरों में इतना ही। और आप सभी से गुजारिश, कोरोना से एहतियातन सोशल डिस्टेंस, चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और जितना हो सके उतना आप अपने परिवार का ख्याल रखें। बाहर भीड़ भाड़ का हिस्सा बनने से भी गुरेज करें। जी हाँ, अगर आप पहली बार नए हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।